जो अभी हम लोग जान गए, जो सारी बॉलीवुड में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लेके ड्रग पेडलर सब कुछ, फिर लेडीज़ का साथ जो कुछ होते हैं, ये सारे कुछ एक चक्रव्यूह में पड़ गया। ये सुशांत सिंह का मालूम पड़ गया था, ये उनको बोलने वाला था, सब कुछ निकालने वाला था, इसलिए सब पॉलिटिकल से लीडर से लेके सब लोग पकड़ जाते, सब सामने आ जाते। सारी चीज़ जो हम लोग इतना दिनों से बहुत गलती की, जो हम लोग सोचे भी नहीं एक बार, जो इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। बाकायदा इसको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक लड़का नहीं था, ये हमारे कॉमन बंदों में से, जो कॉमन मैन होता है उसमें से एक फैमिली में से गया हुआ इंसान है, जिसने अपनी मेहनत के बल पे इतना नाम कमाया था। और अगर उसके बावजूद भी अगर उसके साथ इस तरीके से ट्रॉमेटाइज करके उसको मारा गया और उस पर भी सरकारें चुप बैठी हैं, तो हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। लड़ रहे हैं 300 तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसके अंतर्गत आप ये नहीं कर रहे हैं, या फिर और कोई रीज़न है, या आपको एविडेंसेस मिले ही नहीं है अभी तक? ऐसा तो नहीं है कि एविडेंसेस आप यू आर एन एपेक्स एजेंसी, राइट? और हम एफिशिएंसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जब एंटीलिया केस में ये सब हो सकता है, आप फटाफट कर सकते हैं सीबीआई ऑफिशियल जाके, तो फिर इस केस में क्यों नहीं, इस केस में ढिलाई क्यों, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बात करेंगे मैम, आप लोग प्रेयर कर रहे हैं, 1 साल हो गया है, क्या लग रहा है कि कब तक इंसाफ मिलेगा? हम लोग तो वेट कर रहे हैं, इसी सर का जो पेशेंस था वो पेशेंस के साथ ही हम लोग ले रहा है इसका। लेकिन ये देखते हैं जो सारी, जैसे एंटीलिया केस में तुरंत ही सीबीआई का छानबीन हो गया, सब कुछ हो गया, पकड़ लिया। लेकिन अभी इनका 1 साल हो गया, सब कुछ सामने आ गया, सारी पिक्चर सब कुछ आ गया, लेकिन क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहे हैं? बार बार सीबीआई का टीम चेंज कर रहा है, हर जगह पे टीम चेंज कर रहा है, इसका ड्रग में लेके गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोग एक वेटिंग का एक तो लिमिटेशंस होते हैं। और ये जो अभी दिखाया जा रहा है, अभी जो सारी पॉलिटिशियन से लेके सारी पुलिस ये सब लेके सब इसके साथ जुड़े हुए हैं ये मर्डर में, और ये सिंपल मर्डर हुए हैं, ये मर्डर हुए, इसके आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। सबका बहुत प्रॉब्लम आ जाते, सुशांत सिंह आगे जाते तो आप लोग सोचिए जे ये इंडिया में ना एक बड़ा रकम का रिवॉल्यूशन आने वाला था, सबका बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी उस टाइम। तो इसलिए सबको प्लान करके, सब मिल के प्लान करके उसको हटा दिया। ये नॉट ओनली अ सुपरस्टार, एक फिल्म स्टार, ही इज़ अ स्टार। कोई चाँद में ज़मीन किसी ने नहीं लिया, चाँद में ज़मीन सिर्फ सुशांत सिंह का ही है और किसी को नहीं है। ये सोचना चाहिए एक बार जी, ये कौन सा तरीका की लड़का है, कौन सा क्या कल्चर का है। और जितना जो अभी हम लोग जान गए, जो सारी बॉलीवुड में जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से लेके ड्रग पेडलर सब कुछ, फिर लेडीज़ का साथ जो कुछ होते हैं, ये सारे कुछ एक चक्रव्यूह में पड़ गया। ये सुशांत सिंह का मालूम पड़ गया था, ये उनको बोलने वाला था, सब कुछ निकालने वाला था, इसलिए सब पॉलिटिकल से लीडर से लेके सब लोग पकड़ जाते, सब सामने आ जाते। सारी चीज़ जो हम लोग इतना दिनों से बहुत गलती की, जो हम लोग सोचे भी नहीं एक बार, जो इन लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। एक फिल्म ये लोग 400 करोड़ 600 करोड़ से बनाते हैं, कहाँ से आते हैं सोचे भी नहीं। जैसा रिलीज़ होता है हम लोग भाग के जाते थे, रेस्पेक्ट करते थे। अभी अमिताभ बच्चन ने हम लोग को ये इधर का बोल दिया जी इन लोगों को भूखने दो, इनका औकात क्या है। तो अभी हम लोग का औकात क्या है वो हम लोग धीरे धीरे दिखाएंगे, यही है। और हम लोग जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। जी, मेरा नाम अंकुर है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। और सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है सीबीआई के थ्रू, इसीलिए हम लोग ये रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे जो सरकार है वो ये ना सोचे कि हमारे देश की जनता इस बार भी सब कुछ भूल के बैठ गई है। अगर 4 बंदों को भी याद है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बात मैं सेंट्रल एजेंसीज़ को क्लियरली कहना चाहता हूँ, इस केस में आप ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे देश में जो भी गंद पल रहा है, चाहे वो ड्रग्स के नाम पे हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन के नाम पे हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नाम पे हो, वो गंद पूरा साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप सुशांत को न्याय नहीं दे पाए तो ये पक्का है कि आगे से वोट किसी को भी नहीं जाएगा, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे अगर सुशांत केस में हमको जस्टिस नहीं मिलता है। ये बात बहुत क्लियर कट है, या तो आप अपनी सरकार बचाइए या तो फिर आप सुशांत के जो फैंस हैं उनके साथ आके खड़े होइए और बाकायदा इसको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक लड़का नहीं था,
ये हमारे कॉमन बंदों में से, जो कॉमन मैन होता उसमें से एक फैमिली में से गया हुआ इंसान है जिसने अपनी मेहनत के बल पे इतना नाम कमाया था, और अगर उसके बावजूद भी अगर उसके साथ इस तरीके से ट्रॉमेटाइज करके उसको मारा गया और उस पर भी सरकारें चुप बैठी हैं, तो हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। लेकिन आज ही का दिन क्यों चुना है आप लोगों ने ये प्रोटेस्ट? आज का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि आज के दिन करीब 1 साल पूरा हो गया है और सुशांत को हमारे बीच से गए हुए। वैसे हम लोग रेगुलर हर महीने में प्रोटेस्ट करते हैं, एक प्रोटेस्ट ज़रूर होता है और आगे भी होता रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कल को हमें HMO जा कर के अमित शाह के घर के बाहर भी प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, हम वो भी करेंगे। लेकिन इस बार ये केस दबेगा नहीं। जैसे जिया खान का केस इन लोगों ने दबा दिया, परवीन बॉबी का केस इन लोगों ने दबा दिया, और तो और आप दिशा सालियन का केस भी इन लोगों ने दबा दिया, उसका तो डेटा ही डिलीट कर दिया। लेकिन इस बार ये खिलवाड़ जो इन लोगों ने सुशांत के साथ किया है, उसका मुँह तोड़ जवाब इनको मिलेगा। या तो सेंटर को ये बात समझ में आ जाए तो बेटर है, नहीं आएगी तो जब भी वोटिंग के लिए ये लोग आएंगे उसी समय हम लोग वोटिंग का खात्मा करेंगे और हम नो वोट कैंपेन चलाएंगे। इसका वेट हो रहा है और भी यहाँ लोग हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ प्रोटेस्ट है, लोग इकट्ठे हो गए हैं। साथ ही साथ मैम आपका नाम क्या है, कहाँ से आए आप? मैं रोहिणी, दिल्ली से ही आई हूँ मैं। आपने ये फ्लैकेट ले रखा है सुशांत का और अपने फेस के आगे लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है इसको लगाने का? सुशांत के लिए जस्टिस मांग रहे हैं। इनजस्टिस किसी की भी चीज़ के लिए सही नहीं है। सुशांत को गए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है। CBI को केस टेक ओवर करने में भी बहुत टाइम हो गया है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक कोई भी कस्टोडियल इंटेरोगेशन या कोई भी अपडेट अभी तक क्यों नहीं आया है। सिर्फ ये अपडेट, सिर्फ एक लाइन का अपडेट देने से कि हाँ हम हर एंगल को जांच रहे हैं, ऐसा ये तो नहीं चलेगा ना। वॉइसेस तो हमारी कभी बंद होएंगी नहीं। अगर आप ये लोग अब ये चीज़ें सोच रहे हो कि हम लोग चुप हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और आगे देखिए आप, अगर आप हमें जस्टिस नहीं भी देते हैं ना, तो हम जिस बेसिस पे आप लोग सेंटर में या फिर स्टेट्स में पावर लेते हैं, वो चीज़ हम लोग हिला के रहेंगे। हम लोग वोट नहीं देंगे। सेटिस्फाई हैं CBI की जांच से अभी तक? नहीं, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, तभी हम लोग लड़ रहे हैं। 300 तो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन है। क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसके अंतर्गत आप ये नहीं कर रहे हैं, या फिर और कोई रीज़न है, या आपको एविडेंसेस मिले ही नहीं है अभी तक? ऐसा तो नहीं है कि एविडेंसेस आप यू आर एन एपेक्स एजेंसी, राइट? और हम एफिशिएंसी पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। जब एंटीलिया केस में ये सब हो सकता है, आप फटाफट कर सकते हैं CBI ऑफिशियल जाके, तो फिर इस केस में क्यों नहीं? इस केस में ढिलाई क्यों, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस में ढिलाई हो रही है? ऑफ कोर्स ढिलाई हो रही है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। सारे एविडेंसेस पब्लिक डोमेन पे हैं और ये मर्डर ही है। ये चीज़ प्रूव करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी आप लोगों को तारुफ कराएंगे जिस तरीके से। ये भाई कहाँ से आए हैं भाई, आपका नाम क्या है? मैं दिल्ली का ही हूँ, मेरा नाम रुद्रभा है। अच्छा, यहाँ किस लिए आए हो, क्यों आप यहाँ खड़े हैं? बस वही सुशांत की न्याय के लिए लड़ाई चले जा रही है और साल भर के ऊपर हो गया है। ऑफ कोर्स CBI अपना जांच कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ जिम्मेदारी हमारी भी बनती है। यही नहीं कि सारी चीज़ जिम्मेदारी सिर्फ CBI या न्याय प्रणाली की भी, ऑफ कोर्स वी ट्रस्ट देम, बट हमारी भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहली बात तो अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरा कि जो भी एक गलत चीज़ें सामने होती हुई दिख रही है, तो हम कई बार ना चुप रह जाते हैं बोलकर हम तो आम इंसान है, क्या ही कर लेंगे। तो अगर आप लोग देख रहे हैं तो सुन लीजिए, आम इंसान है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं न्याय का पालन करते हुए, क्योंकि हमको हमारी शक्तियों से, जो लॉफुल हमारी शक्तियाँ हैं, उसी से अवगत नहीं करवाया गया है। इस अवेयरनेस के साथ जिन कारणों से भी ये जो चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उसका हम अंत करेंगे। तो जैसे आपका हो गया ड्रग्स एंगल में, आप देख रहे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, कभी आप ही लोग जो थे उनको एक भगवान के रूप में मानते थे या उनको इंस्पिरेशन के रूप में मांगते थे? क्या आप सही में ये चाहेंगे कि आपके घर के बच्चे, भाई बहन ड्रग्स लें? आपसे ये सवाल पूछ रहा, अगर लगता है हाँ तो उनको वर्कशिप करते रहिए, अगर नहीं तो इसी तरीके से न्याय का पालन करते हुए, कानून पे भरोसा रखते हुए अपने हक को पहचानिए, आवाज़ उठाइए और ऐसे लोगों का बहिष्कार, पूर्ण बहिष्कार कीजिए। क्योंकि बदलाव के लिए दूसरों पे उंगली उठाना काफ़ी आसान होता है, खुद की जिम्मेदारी लेना वो मुश्किल होता है। तो खुद की जिम्मेदारी लीजिए, खुद सही से काम कर रहे हैं, फिर आप सरकार से और किसी और से सवाल उठाइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो जब समय आ गया है कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें, बहिष्कार करें ऐसे पापियों का और ऐसे रीतियों का, जो भी चीज़ें चल रही हैं गंदगियों का, ठीक है। और इसी तरीके से बदलाव आएगी, क्योंकि बदलाव हम ही से आएगी, हम आम लोगों से।